हम सब कभी न कभी ब्लिंकिट या ऐसी ऐप से कुछ न कुछ तो ऑर्डर करते ही हैं, है ना? सोचिए, आधी रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और कुछ ही मिनटों में वो आपके दरवाजे पर हो। ये डिलीवरी ऐप्स और उनके राइडर्स हमारी कितनी मदद करते हैं। लेकिन आज की कहानी ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय की है, जो रोज़ की तरह एक रात को ऑर्डर डिलीवर करने निकला था। पर उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वो शायद ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएगा। चलिए इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से से ही शुरू करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसने ऋतिक के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। मतलब ये कैसे हो सकता है? आइए इस पूरी घटना को ना शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो उस डरावनी तस्वीर की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी का जो हीरो है उसका नाम है ऋतिक। कोई 23 साल का नौजवान, थोड़ा शांत स्वभाव का, जिसे अब नाइट शिफ्ट की आदत सी हो गई थी। वो तो बस इंसेंटिव के लिए उस रात भी काम करने को तैयार था। तो रात हर रोज की तरह ही थी। वेयरहाउस के बाहर थके हुए राइडर्स की भीड़ में ऋतिक भी खड़ा था, जब अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक प्रायोरिटी ऑर्डर था। ये कहानी है कोलकाता की। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड वाली रात, और टाइम हो रहा था रात के 11:30। उस रात बहुत बारिश भी हुई थी, तो सड़कें अभी तक गीली थीं। और हाँ, गली के कुत्ते कुछ अजीब ही तरह से भौंक रहे थे, जैसे उन्हें भी एहसास हो गया हो कि आज रात कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो ऑर्डर की डिटेल्स काफी नॉर्मल थीं, फुल क्रीम मिल्क, ब्रेड, बैटरीज। लेकिन एक मोमबत्ती और माचिस, ये थोड़ा अजीब था। फिर उसने सोचा, चलो छोड़ो, शायद बारिश की वजह से लाइट चली गई होगी। तो ऋतिक ने सामान उठाया और निकल पड़ा अपनी स्कूटी से। गूगल मैप ने उसे शांति विला का रास्ता दिखाया, लेकिन ये रास्ता मेन रोड से हटकर एक बिल्कुल अनजानी गली में जा रहा था। मैप ने उसे एक ऐसे लेफ्ट टर्न पर मोड़ा जहां वो अपने पूरे करियर में कभी नहीं गया था। और जैसे ही वो मुड़ा, सारी स्ट्रीट लाइट्स गायब, बिल्कुल घुप अंधेरा। इतना सन्नाटा था कि उसे अपनी स्कूटी के इंजन की आवाज भी कानों में चुभ रही थी। गली के घर बहुत पुराने लग रहे थे और ज्यादातर घरों में अंधेरा था। और तभी अचानक उसके फोन का मैप ग्लिच हुआ। एक पल के लिए स्क्रीन झिलमिलाई और फिर स्टेबल हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, आप पहुंच चुके हैं। ऋतिक ने ब्रेक लगाया और खुद को एक पुराने डरावने बंगले के गेट के सामने पाया। वो बंगला काफी पुराना और जर्जर था। उसका पेंट लगभग उतर चुका था। लोहे के गेट पर बुरी तरह से जंग लगा हुआ था। नेम प्लेट भी आधी टूटी हुई थी, लेकिन जितना पढ़ा जा सका उस पे लिखा था, शांति विला। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उस घर में कोई रहता भी होगा। जनवरी की उस सर्द रात में भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए तो ऋतिक ने सोचा कि ऑर्डर कैंसिल करके यहां से निकल जाऊं, लेकिन फिर पेनल्टी और रेटिंग खराब होने का डर ज्यादा बड़ा था। उसने फैसला किया, कस्टमर को कॉल करेगा और जल्दी से डिलीवरी खत्म करेगा। उसने पहली बार कॉल किया, पूरी घंटी बजी और फिर कॉल अचानक कट गई। कोई आवाज नहीं। उसने सोचा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी और दोबारा कॉल किया। इस बार किसी ने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। ऋतिक ने फिर से बोला, हेलो सर, ब्लिंकिट डिलीवरी से। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक लड़की की बहुत ही धीमी और अजीब सी आवाज सुनाई दी, गेट खुला है, अंदर आ जाओ। और ये बोलते ही कॉल कट हो गई। ऋतिक ने जब लोहे के गेट को धक्का दिया तो वो हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सदियों से किसी ने खोला ही ना हो। किसी तरह जोर लगाकर उसने गेट खोला। आंगन में बारिश का पानी भरा हुआ था और उसके कदमों की छप छप की आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। बंगले का मेन लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा। ऋतिक ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। अंदर का नजारा वाकई भयानक था। दीवारों पर सीलन, छत से गिरता हुआ सीमेंट और फर्श पर धूल की इतनी मोटी परत कि लग रहा था वो बिल्डिंग पूरी तरह से वीरान है। ड्राइंग रूम में एक पुराने सोफे के सामने एक टेबल रखी थी और उस पे सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना फोटो फ्रेम। जैसे ही ऋतिक की टॉर्च की लाइट उस पर पड़ी, वो वहीं का वहीं जम गया। वो एक बहुत पुराने स्टाइल की 90 के दशक की फैमिली फोटो थी। फोटो में एक कपल था, एक छोटी सी लड़की और उनके साथ ब्लिंकिट की यूनिफॉर्म में एक लड़का खड़ा था। ऋतिक ने जब पास जाकर उस डिलीवरी बॉय का चेहरा ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था।
ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। वो बस यही सब सोच रहा था कि तभी उस कमरे में एक सिंगल पुराने जमाने का बल्ब जल उठा, टिमटिमाने लगा। ऋतिक ने झट से पीछे मुड़कर देखा। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उस घर में कोई और भी था जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी है। उसने पुराने जमाने की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और ऋतिक की तरफ देखकर मुस्कुराई। पर वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे ऋतिक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आई। वो औरत ऋतिक के और पास आई और फुसफुसाकर पूछा, देखना चाहोगे ऊपर कौन है? जैसे ही वो पास आई, टिमटिमाते बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। ऋतिक ने देखा कि उस औरत की आंखें पूरी तरह से काली थीं। किसी नॉर्मल इंसान की आंखें वैसी नहीं हो सकती। बस ये देखते ही वो इतना डर गया कि वो सब कुछ छोड़कर वहां से भागा। जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर के ठीक सामने एक आदमी खड़ा है। वो उसका असली कस्टमर था। उसने बताया, वो घर तो 40-50 साल से खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। इस सवाल का जवाब ऋतिक के पास आज भी नहीं है कि उस घर के अंदर उसे कौन दिखा था। आज भी जब ऋतिक रात को डिलीवरी करता है तो वो डर उसके मन में कहीं ना कहीं रह ही जाता है। वो डर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस दिन सच में ऋतिक ने किसी इंसान को देखा था, या फिर सच में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान था ही नहीं? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।